सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि जो नकारात्मकता होती है, एक तो होती है जो कि भूत प्रेत होते हैं और एक नकारात्मकता होती है हमारी नकारात्मक सोच। हाँ, मतलब कहने का मेरा ये है कि नकारात्मकता सिर्फ भूत प्रेत ही नकारात्मक नहीं होते हैं। हमारी खुद की भी अगर सोच नकारात्मक है तो वो भी किसी भूत प्रेत से कम नहीं होती। ये नकारात्मक सोच जो होती है ये हमको हर तरह से हर जगह हमारे प्रोग्रेस को बाधित करती है, हमारी भक्ति पथ होता है उसको बाधित करती है, हर तरह से हमको जीवन में पीछे धकेलती है। तो आज हमारा यही विषय है कि क्या नकारात्मक सोच आपके भक्ति मार्ग को बाधित करती है, क्या ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो कितना होता है। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए क्या होता है कि एक तो नकारात्मकता, मान लीजिए चलो आपको बाहर की लगी है, किसी ने तंत्र कर दिया, कुछ कर दिया। एक नकारात्मक चीज़ ये होती है नकारात्मकता कि सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं है। घर है, परिवार है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर आपके जीवन में आया तो आपने उसको बिल्कुल नकारात्मक तरीके से उस स्थिति को लिए और उस स्थिति को आपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिए कि वो स्थिति आपको भक्ति मार्ग से हटा दे रही है, या वो स्थिति या वो नकारात्मकता आपको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपने सुने होंगे, बहुत से लोगों से सुने होंगे और मैं भी आप लोगों को यही बता रही हूँ कि जब आपको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो सुबह उठ के, जब आप सुबह उठते हैं तो भगवान के सामने जा कर के आपको हमेशा बोलना चाहिए कि आपको जिस चीज़ की कमी है आपको उसके बारे में बोलना चाहिए कि मुझे ईश्वर ये चीज़ बहुत देगा, मुझे पता है आने वाले समय में मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, परमात्मा मुझे ये चीज़ ज़रूर देंगे, चाहे वो धन से संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, किसी भी जो भी परेशानी अगर आपके जीवन में है, अगर आप माँ की, क्योंकि मैं माँ की पूजा करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि माँ के पास अगर आप जाके रोज़ सवेरे बोलते हैं कि आज मुझे ये चीज़ मिलेगी, आज मैं बहुत खुश रहूँगी, आज मुझे कोई चिंता नहीं होगी, आज मुझसे अगर कोई कुछ कहेगा तो भी मैं माँ शांत रहूँगी और मेरे ऊपर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप ऐसे पॉजिटिव सोच अपने अंदर लेके आते हो तो कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बड़ी भूत प्रेत हो, कितना बड़ा, चाहे किसी ने आपके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र किया हो, आपको वो परेशान नहीं कर सकता, आपकी सोच को वो बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप खुद ही ऐसा सोचने लगेंगे, आपको थोड़ी सी दिक्कत आई और आपने सोच लिया कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, अब इन बच्चों का क्या होगा, अब आप ये सब सोचने लगोगे तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो आपको ना तो ईश्वर के समीप जाने देगी और ना ही आपको अपने परिवार में सही से रहने देगी। देखिए कहते हैं कि ये सारा जो ब्रह्मांड है इसकी रचना इस तरह से हुई है कि जो आप सोचते हो दिन भर वो आपके साथ होता है। अगर आप दिन भर नकारात्मक चीज़ ही सोचते हो, किसी के बारे में बुरा ही सोचते हो, दिन भर आप किसी की बुराई ही करते हो, तो आपको वही दिखेगा, वो इंसान में बुरा ही दिखेगा। कहते हैं ना, अच्छाई बुराई हमारी नज़रों में होती है। अगर आपको किसी बुरे इंसान में भी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, तो वो इंसान कितना भी बुरा रहेगा लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी और आपको उसके प्रति जो एक व्यवहार आपका रहेगा वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। नकारात्मकता आपके विचारों को तो गंदा करेगी ही, साथ साथ में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि अगर आपका माइंड जो है वो पूरी तरीके से नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, नकारात्मक ही सोचेगा, तो अगर आज मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आपको कल हो सकता है ये पूजा करने से ये लाभ हो जाए, तो आपके अंदर तो नकारात्मकता भरी हुई है, आप तो यही कहेंगे कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो झूठ है, गलत है।
तो आप यही कहेंगे अरे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक जब मैं सप्तशती का बताई थी तो एक भाई बोले थे अरे कुछ नहीं, मैं तो बहुत कर चुका लेकिन दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ का जब आप कितने भी परेशान रहें, लेकिन कहते हैं भगवान कभी चारों तरफ से रास्ते बंद नहीं करते, कहीं ना कहीं से रास्ते खोलते ज़रूर हैं। यही सोच करके, यही सोच रख के जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आज बंद है तो क्या हुआ, लेकिन ज़रूर खुलेंगे। एक पॉजिटिव सोच आपका जीवन बदल सकती है, एक पॉजिटिव सोच बस। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो आप ना जाप कर सकते हैं, ना आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ना आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं लगा पाएंगे जब अगर आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा तो, ना ही तो आप जाप कर सकते हैं। तो फिर आसन पर बैठने का फ़ायदा क्या हुआ कि जब आपके विचार ही जो हैं वो पूरी तरीके से नेगेटिव हैं। तो आज से आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक चीज़ आप रोज़ करना शुरू करिए। आपके जीवन की जो भी समस्या है, आप सुबह उठ के माँ के सामने उस समस्या के निवारण के लिए बोलिए, और बिल्कुल आप ये विश्वास रखिए माँ पे कि माँ मेरी तो ये समस्या दूर होगी ही। मुझे पता है कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, मुझे पता है मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मुझे पता है मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, मैं अच्छा कमा सकता हूँ, मैं इतना कर लूँगा कि मेरा दिन अच्छा, भविष्य अच्छा हो। अच्छा सोचना, अच्छा करना। तो आज का जो विषय मेरा था कि क्या नकारात्मक सोच भक्ति को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। आपकी सोच प्रभावित क्या करती है? आपकी सोच जो है नकारात्मक, वो आपको आस्तिक से नास्तिक तक बना सकती है। नास्तिक लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति नकारात्मकता भरी हुई पड़ी हुई होती है। इसीलिए आप अपने अंदर सकारात्मकता लेकर के आएंगे, पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, तो आप नास्तिक नहीं, आप भगवान के प्रति प्रेम रखकर, भगवान की छत्र छाया में रहकर कर्मों को काटेंगे। देखिए बहुत सीधी सिंपल सी एक लाइन है कि हम आज इस धरती पर अगर सुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कोई 56 भोग खा रहा है, कोई सूखी दाल रोटी खा रहा है, तो सब कुछ हम अपने कर्मों का ही पा रहे हैं। इसमें कोई भगवान या कोई देवी देवता का कोई दोष नहीं होता जो हम उनको कोसते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो ये हर कठिन समय आप जो है आसानी से बिता लेंगे, और नहीं तो उसी में जूझते रह जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय माँ काली।